हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग चौथा क्लास में आ चुके हैं और ये हमारा सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन हम लोग 2018 में जितने भी शिफ्टों में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सभी शिफ्टों का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑल शिफ्ट का जितने भी अभी तक पूछे जा चुके हैं ऑल शिफ्ट में सभी क्वेश्चन को, जैसे अब आज अभी हम लोग नंबर सिस्टम का देख रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का चल रहा है हमारा सीरीज। फिर इसके आगे जो है कि डिसिमल फ्रैक्शन का चलेगा। ठीक है, मतलब सभी क्वेश्चनों को हम लोग जितने भी एक टॉपिक वाइज सभी को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये इसमें आपका उस तरह का सवाल भी है जो कि आपको जो आप छोड़ देते हैं एग्जाम में, जो कि आपको भीड़ से अलग कर सकता है। ठीक है, और ये 70 से 71 करने में आपको मदद करेगा। यदि दोस्तों आप 70 बनाते हैं तो 70 पे आपको मेरिट नहीं बनेगा। यदि आप उससे एक अंक यदि याद लेते हैं तो उससे 1 लाख लोगों से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यदि आपको 70 से 71 करना है, यदि आपको एग्जाम में पास करना है, तो आप इस सीरीज को जरूर देखें। यदि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इस सीरीज को आपको जरूर देखना है, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चनों का आपका रिवीजन हो जाएगा जितने भी 2018 के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या होगी। दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, देखिए हमको बोला कि कोई इनमें से कोई संख्या, ऐसी कौन संख्या है जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो कौन सी संख्या हो, परिमेय संख्या होगी। सबसे पहले देखिए दोस्तों, वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा। तो इनमें से पहले हम चेक करते हैं कि वर्गमूल किनका निकलेगा। तो देखिए हमारा एक रूल होता है, मैं आपको बता देता हूं। हम डायरेक्ट इसका आंसर आपको पहले बता दें। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। 100% इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बोले कैसे हो जाएगा, आप ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हमको वर्गमूल निकालने के लिए, देखिए हम लोग उसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे कि किनको छोड़ करके यदि उन किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 इनमें से यदि कोई भी संख्या है तो उसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। वर्गमूल, ठीक है, ये बात याद रख लीजिए, वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप बात याद रखेंगे। जिसके इकाई स्थान पर ये सब संख्या आ जाए तो समझ लिए उसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, 2, 3, 7, 8। अब देखिए 2 तो यहाँ पर भी है तो इसका हम लोग वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो है कि हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हमको पूर्ण वर्ग चाहिए, हमारा भिन्न में नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरी रूप से। वर्गमूल तो हम निकाल सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन भी आ जाइए, सी में भी यहाँ पे 8 है, ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए बी नंबर 3 है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचेगा, डी नंबर। तो डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया सभी को। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको इस का पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे लिंक दिया गया है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे हम डाल देंगे। ठीक है, चलिए और ये जो पीडीएफ मिलेगा जिसे हम लिख रहे हैं, इसी तरह से इसी का पूरा पीडीएफ मिलेगा आपको। ठीक है, इनमें से किसका संबंध, किसका वर्गमूल का एक परिमेय संख्या है। मतलब समझिए ध्यान से, इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन आया है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो हम किसका वर्गमूल करेंगे जो कि एक परिमेय संख्या, उसी प्रकार से देखिए। तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं इनमें से वर्गमूल है कौन। तो देखिए यदि किसी भी संख्याओं को हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा जो है कि जैसे यहाँ पे हम ये संख्या लिखा हुआ है हमारा, हम थोड़ा सा कलर को डार्क कर लेते हैं। ठीक है, हम कलर को थोड़ा सा क्या कहते हैं, डार्क। अब यदि हमको इसका वर्गमूल निकालना, इसका वर्गमूल हम पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते हैं, और जब पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो हमारा परिमेय संख्या नहीं निकलेगा, तो ये नहीं होगा। यदि इसका भी हम वर्गमूल करेंगे, ये भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी खत्म हो गया। अब इसका आ जाइए, तो ये भी पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल नहीं आएगा। पूर्ण रूप से वर्गमूल सिर्फ इसका आता है, और इसका कितना आता है, 18 आता है। ये 18 का स्क्वायर है 324, इसलिए डी नंबर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या होगी, परिमेय संख्या हो गई। समझ में आ गया दोस्तों, इस तरीके से करना है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1/2 + √3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा।
दोस्तों थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं आपको देखिए हमें निकालना है 1/2 प्लस √3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो मैं आपको डायरेक्ट आपको एक तरीका बताता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हमको परिमेय संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे 1 कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम, 1 यहाँ पे लिखा हुआ 1/2 प्लस √3, इसका हमको परिमेय संख्या निकालना है। तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, तभी हम लोग जो कि इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब हमको इस तरीके से करना पड़ेगा √2, सॉरी यहाँ पे देखिए ये नहीं आएगा। चलिए ये हो जाएगा आपका 2 माइनस √3 अब बटे 2 माइनस √3। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट करने के लिए देखिए, मैं आपको हर का परिमेयकरण करने के लिए डायरेक्ट मैंने आपको तरीका बताया है। जब भी आपको हर का परिमेयकरण करना हो, डायरेक्ट इसका तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए जो भी संख्या है इसको निगेटिव में लिख दीजिए। तो 2 है, यही हमारा जो कि परिमेय संख्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा √3, और उसके बाद बटे में क्या करिए, अब देखिए दोनों का स्क्वायर करके घटाइए। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4, अब माइनस, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, घटाएंगे कितना, 1 बचेगा। तो ये हमारा हो गया जो कि हर का परिमेयकरण। तो यही हमारा डायरेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट इसी तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको ये तरीका समझ में नहीं आया तो इससे पहला वाला वीडियो देखिए, आपको इस तरीके से कर लेंगे। यदि नहीं तो आप इस तरीके से जनरल मेथड से करेंगे। ये आपका ट्रिकी मेथड है, ठीक है, ट्रिकी मेथड है दोस्तों। हम ज़्यादातर सवाल शॉर्ट ट्रिक के मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको सिंपल सा तरीका देखिए, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं तो 4042 है ना, हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाने का है तो हमको इसका वर्गमूल कर लेते हैं, आसान तरीका। तो इन दोनों को जोड़ा लगा दिए। अब देखिए कितने बार में, 6 बार में जाएगा, 6 4 36 है ना, 6 4 36। अब यहाँ पे घटा देंगे, 4 बचेगा, ये तो कट ही गया, 2 अंक यहाँ पे उतार देते हैं, हो गया। अब यहाँ पे 6 6 कितना हो गया, 12। अब कटा लेते हैं। देखिए हमको इसको कम नहीं लगाना है, हमको इससे ज़्यादा लगाना है, कम नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि तभी तो हमको पता चलेगा ना कि इसको पूर्ण वर्ग बनने के लिए कितने और चाहिए थे ज़्यादा। तो हम यहाँ से लगाते हैं, कितने बार में लगाएंगे, जो कि हमको 44 से थोड़ा ज़्यादा हो जाए या फिर इससे पूरा का पूरा कट जाए, ठीक है। चल लगाते हैं, बढ़ते 36 बढ़चौक 48 है ना, यहाँ से 4 से करेंगे तो बढ़चौक 48 हो जाएगा, बढ़चौक 48। तो यहाँ पे 4 बार में लगा देंगे, सही रहेगा, 4 से लगा दीजिए, सही रहेगा, क्योंकि 12 या 36 होता है, 4 से लगाएंगे तो सही रहेगा। अब जैसे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 हुआ, अब बढ़चौक 48 48 और एक कितना 49 हो जाएगा, 49, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 49 है ना, 49 हो जाएगा। अब इसको घटा के देखिए, अब देखिए इससे क्या होगा कि आपको देखिए इससे ये क्या ज़्यादा है, तो जैसे आप इनमें से इसको घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इससे कितना और ज़्यादा चाहिए। तो घटा लिए 496 में से 442 घटाइए, यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, तो 54। तो 54 हमें यदि और होता है इसमें, यदि 54 इसमें और होता ना तो हम कहते हैं ये जो कि पूरा का पूरा संख्या पूर्ण वर्ग होता, क्योंकि 54 नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो 54 होता तो ये क्या हो जाता, पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है संख्या 13 75 92 को निम्न उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए। इतना को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष ना बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो। भागफल का घनमूल भी ज्ञात कीजिए, मतलब इसका घनमूल निकालना है। तो देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल सा तरीका ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कि जब हमको विभाजित करना है तो सबसे पहले हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से ये निकाल लेते हैं।
क्या करना होगा ध्यान से समझिए। थोड़ा सा दोस्तों डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में। देखिए, तो संख्या लिखा है, हमको जब भी इसमें विभाजित करते हैं तो विभाजित जब भी किया जाता है तो इसका सबसे पहले हमको गुणनखंड निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर देंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। चलिए गुणनखंड निकालते हैं। तो 13, 75, 92 गुणनखंड निकालिए सबसे पहले। गुणनखंड निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस संख्या से विभाजित करेंगे तो हमारा जो कि पूर्ण घन भागफल निकलेगा और शेषफल भी कुछ नहीं बचेगा। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 से काटेंगे, यहाँ पे कितने बार हो जाएगा, 2 छक्की 12, 2 अठी 16, 2 सती 14, 2 नमा 18 और 2 छक्की 12। ठीक है, 2 से फिर लगा देते हैं। चलिए 2 तिया 6 हो गया, 2 चौकी 8, 2 तिया 6, 2 नमा 18, 2 अठी 16, फिर 2 से लगा दीजिए। तो 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 एकम 2, 2 नमा 18 और 2 नमा 18। अब देखते हैं दोस्तों कितना डिवाइड होता है। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा, देख लेते हैं। 9 3 27, 3 से हो जाएगा। 3 से लगाते हैं, 3 5 15 है ना, 2 बजा 3 7 21 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, अब फिर ये 3 से जाएगा। चलिए हम और लगा लेते हैं यहाँ से, 57 33 को हम फिर से लगा देते हैं 3 से। तो 3 से लगाएंगे, यहाँ पे देखिए कितना होगा, 3 3 7 5 12, ये भी 3 से चला जाएगा। 3 कम 3 बचा कितना, 2, 3 नमा 27, 3 कम 3, 3 कम 3, फिर से 3 से जाएगा। ठीक है, 9 4 9 और 3 11, 9 9 3 12 जी, ये भी लग जाएगा 3 से। तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए, तो 3 से लगाएंगे, 3 छक 18, 3 तिया 9, 3 सत 21 और लगा 3 से। अब दोस्तों ये 3 से नहीं लगेगा तो हम लोग इसको 13 से लगा देते हैं। देखिए 13 से लगाते हैं, 13 चौकी 52। अब हम लोग 63 में जैसे ही यहाँ पे घटाएंगे 52 तो यहाँ पे कितना बचता है, 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, 13 नमा 17 से ये कट गया। अब इसके 7 से कटाएंगे, 7 7 49। अब देखिए इतनी बार में दोस्तों कट गया। ये तो हमने क्या कर दिया, गुणनखंड निकाल दिया। ठीक है, गुणनखंड निकल गया। तो अब हम यहाँ जैसे गुणनखंड निकालें, अब गुणनखंड निकलने के बाद हमारा प्रक्रिया जो है कि आसान हो गया। अब ध्यान समझिएगा, सॉरी दोस्तों, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मेरा जो है कि मेरा लिखा हुआ जो है कि पूरा का पूरा जो है कि मिट गया है, थोड़ा हैंग कर गया है सेट, वेट करिएगा थोड़ा सा आप। ठीक है, तो हमने अभी निकाला था, याद करिए, देखिए ध्यान से समझिएगा। हम फिर से निकालना पड़ेगा हमें लगता है। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन अब शो नहीं हो रहा है दोस्तों। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये भी नहीं था। ओ सॉरी सर, आ गया, देखिए आगे सारा कुछ सारा चीज़ आ गया है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, हमें इसको इरेज करना है। देखिए इतना दूर तक होने के बाद अब देखिए हमको क्या क्या मिल गया। हमको ऐसा इससे भाग लगाना है, पूरा करो पूरा भाग लग जाए और हमारा पूर्ण घन बचना चाहिए। तो घन बचाने के लिए हमको ऐसा संख्या लेना पड़ेगा जिसका कि पूर्ण घन हो, वही तो हमें लेना पड़ेगा ना। तो हम देख लेते हैं। तो पूर्ण घन होने के लिए 1 2 हो गया, यहाँ पे 1 2 3। तो दोस्तों हमारा जो कि पूर्ण घन भागफल जो होगा हमारा वो कितना होगा, तो 2 2 गुने 2 गुने 2 होगा और गुने 3 गुने 3 और गुने 3 होगा। देखिए 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। ठीक है, अब हमें भाग हमको किससे देना पड़ेगा, तो 13 से देना पड़ेगा, 7 से देना पड़ेगा, 7 से देना। यदि हम 13 से, यदि हम इससे भागते, किससे भागते हैं, भागफल। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हमारा हो गया भागफल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या हो गया, भागफल। ये हो गया हमारा भागफल। ठीक है, इसको जब गुना कर देंगे देखिए कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 और 3 तिया 9 9 तिया 27 27 8 कितना होता है, 216। तो दोस्तों ये हमारा हो गया भागफल। अब हम भाग किसे दे रहे हैं, ध्यान समझिए, हमको भागफल का घनमूल निकालना है। भागफल का घनमूल तो हम निकाल देंगे, ये हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 6। इसका घनमूल कितना होता है, 6। तो 6 हमारा उत्तर बन गया। लेकिन हम इसमें भाग किसे दे रहे हैं, देखिए जो कि पूर्णतः भाग लग जाए। तो भाग हम किससे किससे दे रहे हैं, 13 से गुना 7 से गुना 7 से। देखिए हम भाजक एक तरह से हमारा क्या हो जाएगा, भाजक। ठीक है, हम किससे भाग दे रहे हैं, 13 से गुना 7 से गुना कितना 7 से। थोड़ा सा दोस्तों हैंग कर रहा है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग, सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है। देखिए बात ध्यान समझिएगा, इसमें हमको 13 से भाग देंगे 7 गुना 7 से, इतना से जैसे ही हम भाग देंगे ना पूरे सभी में, तो हमारा शेषफल मतलब भागफल कितना बच जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2
3 गुना 3 होती है, ये हमारा भागफल बच जाएगा। ठीक है, और भागफल का ये हमें क्या चाहिए बताइए, भागफल का हमें चाहिए घनमूल। तो भागफल मेरा 216 है, इसका घनमूल कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसलिए 6 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ आ गया सभी को दोस्तों, इस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन के लिए देखिए क्या कहता है कि 78 64 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों उसी तरह का क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे इसी तरह का। तो मैं आपको फिर से इसका जो कि तरीका बताता हूँ, ध्यान समझिए। देखिए तो यहाँ पे क्या है बताइए, तो 78 64 है, हमको पूर्ण जैसे ही हमको निकालना है वर्ग करने के लिए, तो सबसे पहले इस दोनों का क्या लेते हैं, जोड़ा बना देते हैं। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे हम। तो 6 4 36 सस्ते 49 8 8 64 9 9 81 हो जाएगा। 8 से लगाना पड़ेगा हमको, वर्गमूल तो सब लोग जानते हैं, 8 8 64 हो जाएगा। और यहाँ पे बच गया 4 और यहाँ पे बच गया 1। अब 6 और 4 दोनों उतर गया। अब हमको 8 दूनी 16। अब हमको ऐसे लगाना है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हमें पता चल जाएगा इसमें और क्या जोड़ना, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, इसलिए ज़्यादा लगाना है इससे। तो देखिए 16 7 बोले तो 16 8 28 से 16 नंबर 44 144 हो जाता है। 16 8 28 से होता है। ठीक है, 16 नंबर 44 से लगाइए, सही है। 16 नंबर 44 से 9 बार में लगाइए। ठीक है, 9 नंबर 81 का एक बाकी कितना रह गया, 9 नंबर 81 का एक बाकी रह गया कितना, 16 8 28 से 128 होता है। 16 नंबर 44 से 9 नंबर 81 का बाकी लगा 8 हो गया। अब देखिए 16 8 28 16 नंबर 44 से 144 45 46 47 48 49 50 और कितना होता है 51 52 हो गया ना, 152। तो 152 हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम भाई 152। अब आप इसमें घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो अब हमको इससे इसमें घटाना पड़ेगा, घटाएंगे ना, तो जैसे हमें घटाएंगे तो हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। तो 51 से इसमें घटाएंगे, 11 में से 4 कितना बचेगा 7, यहाँ पे 11 में से 6 का कितना बचेगा 5। अब ये दोनों तो 4 4 हो गए, दोनों तो कट ही गए, तो हमारा क्या हो गया 57। मतलब यदि इसमें 57 होता, इसमें 57 और होता ना, तो ये संख्या 1521 आता यहाँ पर भी, तो ये पूरा का पूरा दोनों क्या आता डिवाइड हो जाता। हमें इस संख्या में क्या जोड़ना चाहिए, 57 जोड़ना चाहिए, तभी तो डिवाइड हो जाएगा ना पूर्ण रूप से, तब ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, जिसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर इसका आंसर हो गया। समझ आ गया दोस्तों, इससे पहले भी आप देख सकते हैं इसी तरह का हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सवाल देखिए यहाँ पे क्या आता है, एक धनात्मक पूर्णांक को 40 50 से गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों एक बात याद रखिए, हमें यहाँ पर समझाने में टाइम लग रहा है। ठीक है, आप यदि एग्जाम में बनाते हैं तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमें समझाने में टाइम लग रहा है। यदि आप समझ गए तो क्वेश्चन को बहुत ईजिली कुछ सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, फिर समझ लीजिए, एक धनात्मक पूर्णांक को 40 50 से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, हमको फिर वही करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तो गुणनखंड निकालना पड़ेगा। सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं गुणनखंड 40 50 का। देखिए गुणनखंड निकाल देते हैं, तो 2 से लगाएंगे यहाँ पे, 2 दूनी 4 0 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 चौके 20 0 25, फिर 5 से लगाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा 5 8 40, 5 एकम 5, 3 से लगाएंगे 27 3 81, फिर 3 से लगाएंगे 3 नंबर 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 3 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3। अब देखिए हमको इसमें ऐसे किस संख्या से गुना करिए पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए तो पूर्ण वर्ग कौन बनने नहीं दे रहा है, देखिए ये तो पूर्ण वर्ग हो गया, 5 का जोड़ा हो गया, 3 का भी जोड़ा हो गया, फिर 3 का भी जोड़ा हो गया। तो पूर्ण वर्ग किसके वजह से नहीं बन रहा है, 2 के वजह से नहीं बन रहा है। यदि इसमें 1 और 2 होता तो ये क्या होता पूर्ण वर्ग। तो मतलब इन संख्याओं को हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, और बताइए तो 1 और 2 से हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो मतलब जैसे ही यहाँ पे संख्या है कितना 40 50 है, इसको हम 2 से गुना, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देख लेते हैं, तो 0 है और यहाँ पे 5 दूनी 10 का 0 बाकी 1 हो गया ना, तो यही रह जाएगा। और 4 दूनी 8 8 हो गया, मतलब 8100। तो 8100 होगा, ये क्या हो गया पूर्ण वर्ग एक संख्या बन गया, बिल्कुल सही पूर्ण वर्ग बन गया। अब क्या कहता है, इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो 8100 का वर्गमूल भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 0 का 1 0 बाहर, 81 का कितना होता है 9 होता है, तो आंसर कितना होगा 90। तो 90 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
दोस्तों कल हमारा ये जो सीरीज है पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कल हमारा पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अगला क्या कहता है, देखिए हमको मूल्यांकन करें, इतना का हमको वैल्यू चाहिए। अब देखिए मैं आपको इसमें एक तरीका बता देता हूँ। देखिए जब भी इसमें इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए ना, आपको डायरेक्ट करना है। करना क्या है, इन दोनों का गुणनखंड करना है, इनका गुणनखंड करना है जब सब बराबर है। और यदि प्लस में होता है तो बड़ा वाला, माइनस में होता है छोटा वाला। तो ऐसा गुणनखंड करना है दोनों के बीच में एक का डिफरेंस हो। तो यहाँ पे 5 6 30 हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 5 6 30, ये 5 6 30 5 6 30। अब देखिए ये होता है माइनस में वैल्यू और ये होता है प्लस में वैल्यू, ठीक है। यदि बीच में यहाँ पे प्लस प्लस है तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। यदि माइनस माइनस बीच में है तो ये किसका 5 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन हमें चाहिए प्लस वाले का। प्लस होता है तो आंसर कितना होता है इसका बताइए, तो 6। और यदि माइनस होता है आंसर कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। 30 के रिगार्डिंग ये बात हमेशा याद रख लीजिए, ठीक है। समझ आ गया सभी को। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में दोस्तों मत जाइए, डिटेल बहुत लंबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल क्या कहा गया है, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। अब इसका हमको गुणनखंड निकालना है कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। सबसे पहले हमको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 729 का आप सबसे पहले गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। गुणनखंड कर लीजिए तो 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, सॉरी 3 दूनी 6 हुआ, 3 चौके 12, 3 दिया 9, फिर लगाएंगे 3 से, 3 24, 3 कम 3, 3 से करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा देखिए तो 27, फिर 3 से लगाएंगे, 3 नंबर 27, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे एक बार में। अब देखिए हमको क्या बोला, इसके कितने पूर्ण वर्ग हैं। तो पूर्ण वर्ग निकालने का पूर्ण वर्ग मतलब वर्गमूल निकालना चाहिए। तो जब 2 मिलाते हैं तो एक वर्गमूल निकलता है। तो देखिए 3 और 3 यहाँ से एक इसका वर्गमूल निकल के आ गया, फिर 3 और 3 ये भी एक जोड़ा आ गया दूसरा वर्गमूल, और यहाँ 3 और 3 कितना, एक और वर्गमूल। तो कुल मिला के 1 2 3 वर्गमूल निकलेगा। तो मतलब बोलेंगे 9 9 9 का जो कि जोड़ा निकलेगा, और ये कितना वर्गमूल निकलेगा, 3 वर्गमूल निकलेगा, 1 2 3 निकलेगा। तो 3 हमारा उसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान समझिएगा दोस्तों। वीडियो को आप लोग लाइक करते जाइए, शेयर भी करते जाइएगा अच्छा लग रहा है तो। और दोस्तों ये आपको वीडियो को जरूर देखना है, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ही है, ओनली सिर्फ ग्रुप डी। देखिए दोस्तों हम जो अभी जो पढ़ा रहे हैं ये यूथ पब्लिकेशन का मैथ है। यूथ पब्लिकेशन के मैथ में ध्यान से समझिएगा बात क्या है। उसमें बहुत सारे एग्जाम का दिया, आरपीएफ का, एएलपी का दिया गया है, और आरआरबी का दिया गया है, बहुत तरह का दिया गया है। तो हमने क्या किया है, सिर्फ जितने भी क्वेश्चंस ग्रुप डी में आए हुए हैं उन सभी को कलेक्ट किए हैं और उन सभी क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा। चलिए देखिए सवाल क्या कहता है, हमको बोला गया है इतने के गुणन के कितने गुणक सम संख्या हैं। अब देखिए इसके इतने कितने गुणक सम संख्या हमको बोला है। तो सबसे पहले हमको इसमें गुणक निकालना है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कितने गुणनखंड इसका जो कि सम संख्या है ये निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, ध्यान समझिएगा। हमको सबसे पहले इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा। तो कुल गुणनखंडों की संख्या जब भी निकालना होता है तो इसके लिए तरीका क्या है, ध्यान समझिएगा। जो भी इसके पावर दिख रहे हैं आपको, उन सभी के पावर में एक को ऐड कर दीजिए। कुल गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर विषम गुणनखंड निकालेंगे। जैसे कुल में से विषम गुणनखंड घटाएंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा सम गुणनखंड, ठीक है, याद रखिए। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी पावर हैं पावर में एक एक ऐड करना है। तो 8 है तो 8 और में 1 कर दीजिए ऐड, और सभी को गुना करते जाइए। 2 है तो 2 में कर दीजिए 1 ऐड। ये हमारा निकल रहा है कुल गुणनखंडों की संख्या, और गुना होते जाएगा। ये क्या आ जाएगा, गुना होते जाएगा। ये बात याद रखिए आप, ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए गुना करेंगे। 3 है तो 3 + 1 गुना, 5 है तो 5 + 1, सब गुना कर लेंगे। देखिए गुना करते हैं, 9 गुना 3 गुना 4 और गुना 6, गुना कर लीजिए। 9 × 27 और 6 × 24, ये आपको गुना करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम आपको गुना कर देते हैं, ये तो हम चलिए गुना कर ही लेते हैं। 27 और कितना है 24, 7 चौक 28, 28 हो गया, बाकी दूर रह गया। 4 दूनी 8 2 10, 27 दूनी 54, 8 4 6, 648। तो ये हो गया हमारा 648 टोटल हो गया। ये हमारा होगा कुल गुणनखंडों की। यदि आपको क्वेश्चन में पूछे कि इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो आंसर क्या आ जाएगा, 648 हो जाएगा, यदि कुल गुणनखंड पूछे। अब हम निकालते हैं विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड
गुणनखंड। ठीक है, तो हम लोग विषम गुणनखंड निकालते हैं। तो विषम गुणनखंड निकालने को विषम संख्या को देखना पड़ेगा। विषम संख्या कितना है, 3 है, तो 3 के पावर को देखिए 2, इसमें भी +1 कर दीजिए, फिर इसको गुना करिए। अब 5 विषम संख्या है तो 3 + 1, पावर में 1 जोड़ देना है और गुना करना है। और फिर 7 भी विषम संख्या है तो 5 के 7 के पावर 5 है, 5 + 1, ये भी हो जाएगा। अब उसको गुना करेंगे तो कितना है यहाँ पे देख लीजिए, गुना करते हैं यहाँ पे। तो ये है आपका 3 × 4 × 6, गुना करेंगे 4 × 12 बरछक 72, ये हो गया 4 × 12 बरछक 72 हो गया ना, 72 ही हुआ ना जी, 72 हो गया। तो 72 हो गया, तो हमारा विषम गुणनखंडों की संख्या इसमें 72 है और कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है 648। तो जैसे इन दोनों घटाएंगे हमारा कितना बचेगा, सम गुणनखंडों की संख्या। हमें क्या चाहिए, सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। जैसे घटाएंगे सम गुणनखंड, गुणनखंड डायरेक्ट निकालिए अब यहाँ से। तो यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 और 14 में 7 गया 7 और यहाँ पे 5, 576, ये हमारा क्या हो जाएगा, सम गुणनखंड हो जाएगा 576, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें समझाने में टाइम लगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट ही कर सकते थे, डायरेक्ट इतना इतना लिख सकते थे, गुना कर सकते थे। एक बात याद रखिए, यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते थे, ऐसे गुना कर सकते थे। यदि आप समझ जाएंगे ना तो आप डायरेक्ट ही करने लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 576। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमें डायरेक्ट बोला इसमें कितने गुणक विषम संख्या है। अब आपको मैंने डायरेक्ट बताता हूँ, देखिए हमको विषम पूछा है तो विषम वाले को देखेंगे, तो विषम में 1 ऐड करते जाएंगे और फिर गुना कर देंगे। तो 5 है तो 5 का कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा गुना। अब ये भी विषम है तो इसका पावर 4 है, 4 में 1 ऐड करेंगे कितना 5 हो जाएगा। अब जैसे 6 है, 7 भी विषम है तो इसका पावर 6 है, तो 6 में 1 बढ़ाएंगे कितना आएगा 7 आएगा। तो 6 × 5 = 30 और 7 × 21 यानी कि 210। तो 210 हो जाएगा हमारा विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड 210, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, चलिए नहीं समझ आया फिर से देखिए। हमें चाहिए विषम गुणनखंड, ठीक है, फिर समझ लिया, विषम गुणनखंड चाहिए। तो विषम चाहिए तो हमको विषम संख्या के पावर को लेना पड़ेगा। विषम संख्या पावर में 1 ऐड कर जाएंगे। तो 3 विषम संख्या है, 5 है तो 5 + कितना कर देंगे 1 कर देंगे गुना। अब देखिए 5 भी है ना, 5 है विषम लेकिन इसके पावर 4 है तो 4 + 1 कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों करना है। अब फिर 7 है, 7 विषम संख्या है, इसके पावर 6 है तो 6 + 1 करना है। अब आप जैसे इसको गुना करेंगे 6 × 5 × 7 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 210 हो जाएगा। ये हो जाएगा विषम गुणनखंड। यदि इसमें पूछता कुल गुणनखंड पूछता तो जितने भी पावर है सभी को हम लोग गुना कर देते हैं। हम सपोज यदि टोटल का निकालना है, हमको कुल का निकालना है, तो कुल का निकालने के लिए इस सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, कुल का निकालने के लिए सभी को जोड़ देंगे। तो 9 है तो 9 + 1 10 कर देंगे गुना। अब 5 और 1 6 कर देंगे, 4 और 1 5 कर देंगे, 6 और 1 7 कर देंगे, तो हमारा कुल निकल जाएगा। तो 6 × 5 = 30 हो गया, 7 × 21 2100 निकल जाएगा हमारा उत्तर, सभी यदि निकालना चाहेंगे तो। लेकिन हमें पूछा क्या है, सिर्फ विषम वाला, तो विषम वाला आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए दोस्तों यहीं तक था आज का हमारा क्लास। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बता जो रहे हैं वो क्या बता, ध्यान समझिए। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ ग्रुप डी के लिए, सिर्फ ग्रुप डी के लिए, सिर्फ ग्रुप डी। ठीक है, 2018 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी ऑल शिफ्ट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे देखना न भूलें। यही दोस्तों चीज आपको 70 से 71 करके देगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज कोई नहीं पढ़ा रहा है, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए और इसको आप लोग दोस्तों में शेयर भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह का जो मैं लिख रहा हूँ वो सारा चीज वहां पे मिलेगा आपको। ठीक है, सारा चीज वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखना है ध्यान से, और जब मिले टाइम आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।